अगर हिम्मत है तो सामने और बताओ कि किसके लिए इतना घटिया काम कर रहे हो। क्या मकसद है तुम्हारा? तुम्हारी जुबान खुली, मुझे बहुत खुशी हुई। तुम कोई भलाई की बात करती हो तो भी बुरा लगता है इन सब। कोई बात नहीं पापा, मैं तो भूल भी गई इस बात को। लेकिन अवंतिका जरा सोच के बताओ, जब तुमने उससे बात की तो उसे कुछ भी अंदाजा है कि वो कौन हो सकता है, क्या चाहता है, या उससे मेरी क्या दुश्मनी है? अच्छा मीनाक्षी, मैं आता हूँ। अरे एक मिनट रुकिए। ये लीजिए, ये ले जाइए। ये इसमें क्या है? टिफिन में और क्या होगा, खाना है, ले जाइए। लेकिन मीनाक्षी, इसकी क्या जरूरत है? मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। अरे आप कहीं तो जाते हैं ना, वहां ले जाइए। पता है आपको, आप सुबह सुबह रोज निकल जाते हैं और देर शाम को लौट कर आते हैं। खाना कहाँ खाते हैं? अरे खा लूंगा कहीं पे, किसी भी दोस्त के पास खा लूंगा। तुम चिंता मत किया करो यार। मैं चिंता नहीं करूंगी तो क्या पड़ोसी करेंगे? आपको पता है, जब से आप अपने इन दोस्तों को मिलना शुरू किया है ना, तब से अपने आप को देखा है कितना सूख गया आपका चेहरा। देखो, दोस्तों की भलाई करने का इतना शौक है ना तो कीजिए, लेकिन अपना टिफिन साथ में लेकर जाया करो। देखो मीनाक्षी, कोई बहस नहीं। अगर आप टिफिन नहीं ले जाएंगे ना तो मैं आपको जाने ही नहीं दूंगी। अरे कमाल है, तुमसे आज तक मैं क्या जीत पाया हूँ जो अब जीत पाऊंगा? अच्छा चलता हूँ। हाँ। अरे सुनिए, टिफिन पूरा खाली करके लौटिएगा। हाँ, दोस्तों की भलाई में इतने मगन मत हो जाइएगा कि खाना ही खाना भूल जाएं। सोचूंगा किस बारे में? कि खाना खाऊं या शाम को तुम्हारी डांट खाऊं। अच्छा, ये रोज रोज जाते कहाँ हैं? पता नहीं क्या करते हैं दिन भर, मुझे बताते भी नहीं। पहले तो कभी मुझसे कुछ नहीं छुपाते थे। अवंतिका मिले तो उससे इनकी शिकायत करूंगी। उसी के कहने से सही रास्ते पर आएंगे ये। मैं कम इन। रिया, क्या हुआ? कुछ अर्जेंट काम था? नहीं, इतना अर्जेंट तो नहीं है। अच्छा, तो मुझे 15 मिनट दो, मैं तुम्हें बुलाती हूँ। हाँ, श्योर। अवंतिका के कमरे में पुलिस वाला, ये यहाँ किस लिए आया है? और अवंतिका को इससे क्या काम हो सकता है? सिद्धार्थ भी साथ में है। ये धमकी वाली कॉल पहली बार कब आई आपको? एग्जैक्ट डेट तो याद नहीं है मुझे, लेकिन 3-4 दिन पहले आई थी। और उसने ये भी कहा था कि वो सिद्धार्थ की जिंदगी बर्बाद करके रख देगी। एक्चुअली इंस्पेक्टर साहब, इसके पहले भी हमारे साथ कुछ अजीबोगरीब चीजें हो रखी हैं। अजीब सी मतलब? एक्चुअली इंस्पेक्टर साहब, एक काले रंग की कार थी जो हमारा पीछा करती थी, जो हम दोनों ने नोट किया।
पहले हमें लगा कि शायद हमें कुछ गलतफहमी हुई होगी और हो सकता है वो रैश ड्राइविंग का केस हो, मगर ये कॉल आने के बाद हमें लगा नहीं, ये मामला सीरियस है और हमें आपसे बात कर लेनी चाहिए। ये सारी चीज़ें इंटरलिंक सी लग रही हैं। तो आप लोगों का कोई दुश्मन जो ये सब कर रहा हो? नहीं इंस्पेक्टर साहब, एक्चुअली हमने काफ़ी सोचा, मगर ऐसा कोई दुश्मन नहीं है हमारा। ऐसी किसी से लड़ाई नहीं हो जो मामला इतना सीरियस हो जाए। देखिए, इस तरह की जितनी भी शिकायतें हमारे पास आती हैं उनमें ज़्यादातर सीरियसली लेने लायक होती ही नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने दुश्मनों को परेशान करने के लिए कॉल करते हैं, इसके अलावा उनका करने का कुछ और इरादा होता नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो मजाक में इस तरह की कॉल कर देते हैं। मजाक के कॉल्स तो नहीं थे, मतलब अगर 10 कॉल भी वो कर रहा है और अगर ऐसा धमकियाँ ऐसी दे रहा है तो हम उसे मजाक में नहीं ले सकते। हो सकता है एक कॉल खतरनाक हो, हम वो रिस्क नहीं ले सकते। मैं आगे इसी बात पे आने वाला था। ये किसी को पता नहीं होता है कि कौन सी कॉल सीरियसली लेने लायक होती है, इसलिए मैं आपकी शिकायत पर आज से ही इंक्वायरी शुरू कर दूंगा। लेकिन बेहतर होगा कि आप लोग पुलिस स्टेशन आकर एक बार लिखित शिकायत दर्ज कर दें और उसमें केस की सारी डिटेल दे दें। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, हम लोग आज ही आके FIR लॉन्च कर लेते हैं। और आप लोग घबराइए मत, हम आपके साथ हैं। अच्छा, मैं चलता हूँ। थैंक यू। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। अब टेंशन लेने की कोई बात नहीं। आई थिंक इंस्पेक्टर साहब संभाल लेंगे सिचुएशन। मैं लेट हो रहा हूँ, मेरी क्लाइंट से मीटिंग है, तो अपना ध्यान रखना। हाँ, टाइम पे खाना खा लेना। See you. हेलो, हाँ मैं आ रहा हूँ। टाइम हो गया। दिवाकर सर, आपके लिए खुशखबरी है। अच्छा, क्या खुशखबरी है? आपको काम करने का बहुत शौक है ना, तो ये रहा आपके लिए और काम। इन सभी फाइल्स के अकाउंट्स टैली करने। बेटा मैं खाना खा लेता हूँ, उसके बाद ही कर लूंगा। सर, बॉस ने कहा ये बहुत अर्जेंट काम है, खाना तो बाद में भी खा सकते हैं। हाँ ये तो है। दिवाकर सर, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ आपसे। हाँ हाँ बोलिए, बुरा बुरा क्यों मानूंगा? आप जैसे लोग जिस ऑफिस में जाते हैं उसका माहौल खराब करके रख देते हैं। क्यों, मैंने क्या किया? आप जैसे लोग बंधुआ मजदूरी करके बॉस की आदत बिगाड़ देते हैं और भुगतना पूरे स्टाफ को पड़ता है। और बॉस फिर यही चाहता है ना कि हर एक आदमी 2 आदमी के बराबर का काम करे। मिस्टर मोहित, ऐसा आपको लगता होगा, मुझे नहीं, क्योंकि मैं काम करना अपना धर्म समझता हूं। बस ऐसे सच कहूं तो मुझे आपके ऊपर तरस आता है। क्यों? मतलब आपको देखिए, रिटायरमेंट की उम्र में आपको काम करने की क्या जरूरत पड़ गई? या तो आपकी औलाद नहीं है, और अगर औलाद है तो उन्हें आपकी फिक्र नहीं है। मिस्टर मोहित, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मेरी 2 बेटियां हैं और मुझे फक्र है अपनी बेटियों के ऊपर। मेरा बहुत ख्याल रखती है वो दोनों बेटियां। मैं काम इसलिए करता हूं क्योंकि मैं अपनी बेटियों पे बोझ नहीं बनना चाहता, क्योंकि अभी तक मेरे हाथों में दम है और दिमाग अच्छी तरह काम करता है। इस बात का पता तुम्हें तब चलेगा जब तुम बाप बनोगे, और मैं उम्मीद करता हूं और दुआ करता हूं कि तुम्हारी औलाद भी मेरी बेटियों जैसी ही हुई। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ईश्वर तुम्हारा भला करे। अरे सर, आप तो बुरा मान गए। मेरा मकसद आपको हर्ट करने का नहीं था।
अगर आपको बुरा लगा हो, आई एम सॉरी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, लाइए मैं कर दूंगा। हेलो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने हमारे खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट करा दी। तुम्हें कैसे पता चला कि हमने पुलिस कंप्लेंट की है? अवंतिका रानी, तुम बहुत ही बड़ी भूल कर रही हो। तुम सोच रही हो तुम्हारे सामने एक हाड़ मांस का आदमी खड़ा है, जिसकी 2 आंखें हैं, 2 कान है, नाक है, मुंह है, वो चलता है, फिरता है, बात करता है। लेकिन मैडम, तुम्हें इस बात का तनिक भी अंदाजा नहीं कि तुम हमारे खेल का वो मोहरा हो ना, जिसको नहीं पता ये खेल कितना गहरा, कितना भयानक और कितना अद्भुत है। ये ऐसा मकड़ जाल है ना मैडम, जिसमें फंसने वाला कीड़ा दूसरे सिरे को देख ही नहीं पाता, क्योंकि दूसरा सिरा उसके समझ के बहुत परे होता है। तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? डरो, खूब डरो, क्योंकि डरोगी तभी बचने का रास्ता खोजोगी। वैसे तुम्हारे बचने का कोई चांस है ही नहीं, क्योंकि जिसने भी तुम्हारे खिलाफ ये साजिश रची है ना मैडम, उसकी ताकत, उसकी पकड़ और उसकी जकड़ का तुम्हें अंदाजा है ही नहीं। हाँ, हो सकता है वो तुम्हारे आसपास नहीं हो, लेकिन उसकी नजर हमेशा तुम्हारे और तुम्हारे पति के आसपास है। और तुम्हारे पति के आसपास ही नहीं, बल्कि तुम्हारे और तुम्हारे पति से जुड़े हर एक व्यक्ति के ऊपर। तो क्या तुम्हारा बॉस भगवान से भी महान हो क्या? अरे अवंतिका मैडम, कौन जानता है भगवान को? किसने देखा है, कैसा दिखता है, वो कहाँ रहता है? लेकिन मेरे बॉस को जानने वाले उनके करीबी हर दिन उनसे मिलते हैं, बात करते हैं, और उन्हें पता है कि उनके हाथ में ही तुम्हारे पति देव की जिंदगी की डोर है। और मैडम, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो डोर को उठाए या पटके, और तुम्हारे पति की जिंदगी को किस ओर मोड़े। इसीलिए मैं आखिरी बार बोलता हूं कि हमारे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट जो रखी है वापस कर लो। तो ये सारी कथा तुम इसलिए सुना रहे थे ताकि मैं कंप्लेंट वापस ले लूं? जो इंसान पुलिस से डरता है, उससे मुझे डरने की क्या जरूरत? कंप्लेंट तो मैं वापस नहीं लूंगी, और देखना बहुत ही जल्द पुलिस तुम्हें और उस आदमी को भी पकड़ लेगी, और तुम दोनों का चेहरा मेरे सामने होगा। अरे मैडम, ये तो वक्त आने पे पता चलेगा कि कौन अपना काम करेगा और कौन किससे डरेगा। आखिरी बार बोलता हूं कि हमारे खिलाफ जो पुलिस कंप्लेंट कराई है उसको वापस ले लो। मैं भी तुम्हें आखिरी बार कह रही हूं, मैं अपनी कंप्लेंट वापस नहीं लूंगी। ठीक है, अब देखना, इसकी सजा तुम्हें जल्दी मिलेगी, और तुम्हें नहीं, तुम्हारे किसी करीबी को, तुम्हारे किसी करीबी का वो हाल करूंगा ना कि तुम्हारी रूह कांप जाएगी। करीबी इंसान को? मतलब क्या है तुम्हारा? तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम है तो मुझसे डील करो ना। बस तुम अपने करीबी इंसान का नाम सुनते ही बौखला गई ना, बस यही डर मेरे बॉस तुम्हारे चेहरे पे देखना चाहते हैं। कौन है वहां पर?
अब तुम ही बता दो कि किसको मोहरा बनाए, तुम्हारे पतिदेव को या तुम्हारे सास को, तुम्हारे ससुर को या फिर तुम्हारे ननद को? तुम ही बता दो। देखो तुम बंद करो, ये सब बहुत हो गया। हाँ, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ मैडम, अब देखो क्या होने वाला है। तुम्हारी ननद अंजलि का मैं क्या हाल करता हूँ। तुम अंजलि को कुछ नहीं करोगे, सुना तुमने? हेलो हेलो, हे भगवान। इसका फोन भी बंद आ रहा है, घर पे ट्राई करती हूँ। लैंडलाइन नंबर भी नहीं लग रहा है। सॉरी प्रिया, मैं थोड़ी जल्दी में आती हूँ। खेल शुरू, अब आएगा मजा। रिक्शा रिक्शा रिक्शा। हेलो, हाँ मम्मी, आप कहाँ पर हैं? अच्छा, आपके साथ अंजलि है क्या? ओके, ठीक है। अंजलि, अंजलि, अंजलि। अंजलि, कहाँ हो तुम? अंजलि, अंजलि तुम ऊपर हो? अंजलि, अंजलि, अंजलि कहाँ हो तुम? अंजलि, कौन है वहां पर? कौन है वहां पर? कौन है? अंजलि, मैं उसे कब से कॉल कर रही हूँ, ऑफिस से घर तक पहुंच गई उसे ढूंढते ढूंढते, लेकिन इसका फोन बंद आ रहा है।
कर रहे हैं यहाँ पर? आप तो मम्मी के साथ शॉपिंग जाने वाले थे ना? यही तो मैं पूछने वाला था। तुम तो ऑफिस गई, यहाँ क्या कर रही? और वो नीचे सारा सामान क्यों बिखरा पड़ा? मुझे नहीं पता, मैं भी तो अभी अभी आई हूँ। मुझे आपने अंजलि को कहीं देखा है क्या? नहीं तो नहीं देखा। नहीं। अंजलि! अरे लेकिन हुआ क्या बेटा? अंजलि! अंजलि! कहाँ चली गई? अंजलि! अंजलि! कहाँ चली गई? अंजलि! क्या है? अंजलि तुम ठीक तो हो ना? कुछ हाँ, कुछ मुझे हुआ क्या तो नहीं होना है? तुम्हें? हाँ, मैं ठीक हूँ। क्या होना है? ये सब बिखरा हुआ सामान, ये सब क्या है? वो तो मेरा फोन खो गया था और बैटरी भी डाउन हो गई थी, तो उसे ढूंढने में ये सब हो गया। अंजलि, मैं तुम्हें कब से कॉल कर रही हूँ, तुम्हारा फोन बंद आ रहा है। लैंडलाइन पे भी कॉल किया, बिजी आ रहा है। तुम कहाँ पर थी? हाँ, हेलो, एक्सक्यूज मी, तुम होती कौन है मुझसे ये सवाल पूछने वाली कि मैं कहाँ गई थी, क्या कर रही थी, किससे बात कर रही थी? और इन सब से तुम्हारा क्या लेना देना है? मैं होती कौन हूँ? मैं तुम्हें 10 बार कॉल कर रही हूँ, मुझे टेंशन हो रही है, तुम्हारी फिक्र हो रही है, तुम मुझसे पूछ रही हो कि मैं होती कौन हूँ? हाँ? अवंतिका! आज फिर तुम अंजलि पे चिल्ला रही हो? क्या हो गया तुम्हें? मम्मी, आज तो अंजलि ने हद ही कर दी। इतनी लापरवाही। मैं उसे कब से कॉल कर रही हूँ, ऑफिस से घर तक पहुंच गई उसे ढूंढते ढूंढते, लेकिन इसका फोन बंद आ रहा है। तब से लैंडलाइन पर कॉल कर रही हूँ, लैंडलाइन बिजी है। अगर कोई इतना कॉल कर रहा है तो कुछ इंपॉर्टेंट ही होगा, इसलिए कॉल कर रहा होगा ना। कॉल आउट करके एक बार कॉल तो रिसीव कर सकती थी। मैं भागते हुए आई हूँ सिद्धार्थ यहाँ पर। लेकिन इतनी क्या इमरजेंसी थी कि कॉल करना पड़ा? और ये सब क्या है? सिद्धार्थ, उन इंस्पेक्टर शर्मा आए थे हमसे मिलने के लिए ऑफिस में। जैसे ही वो गए, 5 मिनट हुए होंगे उन्हें जाकर, मुझे फिर से उस आदमी का कॉल आया। मुझे कहता है कि तुमने पुलिस को बता दिया ना, तुम देखना मैं अंजलि के साथ क्या करूंगा। हाँ, इसलिए मैं अंजलि को बार बार कॉल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बात नहीं हो पाई, इसलिए मैं ऑफिस से सीधे यहाँ पर आई हूँ। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, प्लीज मेरा विश्वास कीजिए। सच में सिद्धार्थ, सच में उसका कॉल आया था। आप तो यही समझेंगी कि आप सच कह रही हैं, लेकिन मनोरोगी को थोड़ी पता चलेगा कि वो खुद बीमार है। इसीलिए कह रही हूँ कि इसे डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। मुझे लगता है कि दिखा देना चाहिए। बस कीजिए आप लोग। बात को कहां से कहां ले जा रहे हैं आप लोग? आप लोगों को क्या लगता है अवंतिका पागल है? हाँ?